Hello student, once again you are most welcome in this class in which I am going to teach you mathematics class 12th NCERT chapter 7 integration। इसकी एक्सरसाइज हम लोग पढ़ रहे हैं 7.5 एक्सरसाइज में ऑलरेडी हम लोग 18 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज कराने वाले हम लोग आपको क्वेश्चन 19 से जो भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में है 19 से लेकर के 23 तक कंप्लीट उनको करने वाले। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन 19 से, जिससे हमको गिवन है इंटीग्रेशन करना है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 3 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप देखिएगा इसको थोड़ा मॉडिफाई अगर करेंगे तो सहूलियत मिल जाएगी। अगर हम एक्स स्क्वायर को टी कंसीडर करते हैं तो 2x dx हमें उसमें मिल रहा है। तो लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी मान लीजिएगा। लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी बोथ साइड बी गेट 2x dx इज इक्वल टू डी टी, या 2x dx अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1 आता है तो tx हमने उधर मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपका जो न्यूमरेटर में 2x dx गिवन है ये dt से रिप्लेस हो जाएगा और एक्स स्क्वायर t से रिप्लेस हो जाएगा। तो आपको एक नया इंटीग्रेशन मिलने वाला है 1 अपॉन यानी 1 प्लस टी इंटू 3 प्लस टी डी टी हो गया। अब इसको करना है हमें पार्शियल फ्रैक्शन से आगे सॉल्व ना बाई पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करने के लिए हमको करना है 1 अपॉन 1 प्लस टी इंटू 3 प्लस टी इज इक्वल टू, हम कंसिडर कर रहे पहली फ्रैक्शन होगी आपकी a अपॉन 1 प्लस टी एंड सेकेंड फ्रैक्शन होगी आपकी b अपॉन 3 प्लस टी। एलसीएम लेंगे तो इधर तो सेम रहेगा 1 प्लस टी 3 प्लस टी, ए के साथ आपका आ जाएगा एलसीएम लेने के बाद 3 प्लस टी और बी के साथ आपका टर्म आ जाएगा 1 प्लस टी अपॉन 1 प्लस टी इंटू 3 प्लस टी। जो डिनोमिनेटर की टर्म है या एलसीएम वाले टर्म है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। इधर लेफ्ट हैंड साइड में 1 बचेगा, इधर आ जाएगा a इंटू 3 प्लस टी और b के साथ टर्म आ जाएगा b इंटू 1 प्लस टी। एक बार t इक्वल टू -1 एक बार t इक्वल टू -3 पुट करने से हम रेस्पेक्टिवली a और b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। पुटिंग t इक्वल टू -1, पुटिंग t इक्वल टू -1 पुट करने से आपका जब इधर -1 पुट करेंगे तो b 0 हो जाएगा। 3 - 1 मीन्स 2a, यानी 2a इक्वल टू आपका 1 आ गया। तो a इक्वल टू आ गया 1 अपॉन 2। अगेन पुटिंग t इक्वल टू -3 पुट करेंगे तो अब की बार a का टर्म 0 हो जाएगा, b के साथ में क्या हो जाएगा 1 प्लस -3 दैट इज -2b, -2b इज इक्वल टू 1। आपका यहाँ से b इक्वल टू आ गया -1 अपॉन 2। हमने a और b की वैल्यू फाइंड कर ली जो कि हम फर्स्ट में चलकर इनको पुट कर देंगे। तो आपको रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन मिल जाएंगे, साथ ही साथ आप उनका इंटीग्रेशन भी कर लेंगे तो आपका एक स्टेप भी कम हो जाएगा। i इक्वल टू a की वैल्यू हम पुट करेंगे 1 अपॉन 2 1 अपॉन 1 प्लस टी डी टी और b की वैल्यू पुट करेंगे हम -1 अपॉन 2 -1 अपॉन 2 1 अपॉन 3 प्लस टी डी टी। नाउ इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू t we will get 1 अपॉन 2 log 1 प्लस टी -1 अपॉन 2, इसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा log 3 प्लस टी प्लस सी। कंप्लीट से आप 1 अपॉन 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा आपका log 1 प्लस टी अपॉन 3 प्लस टी प्लस सी। आप टी की वापस वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो 1 अपॉन 2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। आप आंसर मैच कर सकते हैं। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20। And let's understand next question 20 in which we have given that 1 upon x into x to the power 4 minus 1। अब देखिएगा इसको किसी प्रकार से अगर हम थोड़ा मॉडिफाई कर पाते हैं तो हमें करने में आसानी हो जाएगी। एक तो हम इसको ये लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की कंडीशन अगर लगाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। अब हम एक्स स्क्वायर को अगर हम टी कंसिडर करते भी हैं तो आपको वहाँ 2x नहीं मिल रहा है,
एक्स स्क्वायर को टी एक्स कंडीशन से करना पड़ेगा, जिस प्रकार से 19 क्या वैसे ही करना। तो हम क्या करेंगे, इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आप 2x से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। न्यूमरेटर में भी 2x से मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर में भी 2x से मल्टीप्लाई कर दो, आपको सहूलियत मिल जाएगी। तो मल्टीप्लाइंग इन एन आर एंड डी आर बाई 2x। तो 2x जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 तो आपका एक यहाँ आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2x, और ये x है तो इसको कर दीजिएगा एक्स स्क्वायर। ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 पहले से ही है, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये हो गया आपका dx। इतना आपको अपनी तरफ से मॉडिफिकेशन इसमें करना पड़ेगा, तभी कर पाओगे। नाउ लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, कुछ भी आप कंसीडर कर सकते हैं। लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, एक्स स्क्वायर टी हमने कंसीडर कर दिया। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी बोथ साइड वी गेट 2x dx इज इक्वल टू dt। अब देखिएगा जो न्यूमरेटर में 2x dx गिवन है dt से रिप्लेस हो जाएगा, और कंप्लीट एक्स स्क्वायर t से रिप्लेस हो जाएगा। तो आपको एक नया इंटीग्रेशन मिल जाएगा i इज इक्वल टू 1/2 आपका लास्ट तक रहने वाला है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/t इंटू टी स्क्वायर प्लस 1, टी स्क्वायर नहीं रखेंगे, टी केवल टी, टी प्लस 1 और t माइनस 1 dt। ना बाई पार्शियल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से हम सॉल्व करेंगे तो 1/2 को वहाँ हम अभी छोड़ दे रहे हैं, लास्ट में ध्यान रखेंगे, उसको लगाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1/t इंटू टी प्लस 1 टी माइनस 1। पार्शियल फ्रैक्शन आपके 3 कांस्टेंट होंगे ए बी सी, ए अपॉन टी, बी अपॉन टी प्लस 1 प्लस सी अपॉन टी माइनस 1। हम यहाँ टी स्क्वायर माइनस 1 भी लिख सकते थे डायरेक्टली, तो फिर बी एक्स प्लस सी हो जाता, बात हुई रहती, उससे कुछ लाभ होने वाला नहीं। देखिएगा 1 एलसीएम लेंगे टी इंटू टी प्लस 1 टी माइनस 1 इज इक्वल टू ए के साथ आ जाएगा हमारा टी प्लस 1 इंटू टी माइनस 1। इसी प्रकार से बी के साथ आ जाएगा टी इंटू टी, यानी टी माइनस 1 इंटू टी, और सी के साथ आ जाएगा टी इंटू टी प्लस 1 अपॉन टी इंटू टी प्लस 1, और ये टी माइनस 1। आपका एलसीएम से एलसीएम कैंसिल आउट हो जाएगा। फ्रैक्शन आपकी आ जाएगी लेफ्ट हैंड में, तो आपका 1 ही चल रहा है, तो 1 इज इक्वल टू ए इंटू टी प्लस 1 इंटू टी माइनस 1, और प्लस बी के साथ है टी इंटू टी माइनस 1, और प्लस सी के साथ है टी इंटू टी प्लस 1। अब यहाँ पर बारी बारी से टी इक्वल टू 0, टी इक्वल टू 1, टी इक्वल टू माइनस 1 पुट करने से हमारी वैल्यू निकल आती है। अगर टी इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं तो आपकी एक ही वैल्यू निकल आएगी, क्योंकि बी और सी के टर्म 0 हो जाएंगे। पुटिंग टी इक्वल टू 0, टी इक्वल टू 0 पुट किया हमने, तो टी इक्वल टू 0 पुट करने से बी और सी के टर्म 0 हो जाएंगे। ए हो जाएगा माइनस का ए, माइनस ए इक्वल टू 1, दैट इज ए इक्वल टू माइनस 1। अगेन पुटिंग टी इक्वल टू 1, इक्वल टू 1 पुट करने से ए 0 हो रहा, बी 0 हो रहा, सी की वैल्यू निकल आएगी 2c, 2c इक्वल टू 1, दैट इज सी इक्वल टू 1/2। अगेन पुटिंग टी इक्वल टू माइनस 1, टी इक्वल टू माइनस 1 पुट करने से ए का टर्म 0 हो रहा, सी का टर्म 0 हो रहा, बी की वैल्यू निकल आएगी -1। यहाँ पुट करेंगे तो -1 -2, और फिर माइनस, दैट इज बी 2b, 2b इक्वल टू 1, तो b इक्वल टू आपका आ गया 1/2, क्योंकि b का टर्म पॉजिटिव हो जाएगा, 2 माइनस हो जाएंगे, -2 इंटू -1, तो 2b इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1/2। नाउ पुटिंग दीज वैल्यूज ऑफ a b c इन इक्वेशन फर्स्ट, डायरेक्टली आप इंटीग्रेशन का साइन लगाइएगा। a की वैल्यू हमने फाइंड की है -1, ये हो जाएगी 1/t log t। b की वैल्यू फाइंड की है 1/2, 1/2 इंटू ये हो जाएगा आपका t प्लस 1 dt। c की वैल्यू फाइंड की 1/2, ये हो जाएगा 1/t माइनस 1 dt। नाउ इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू t we will get माइनस log t प्लस
1/2 log t प्लस 1 और प्लस 1/2 log t माइनस 1। और एक 1/2 ऑलरेडी पहले से चल रहा था। अब देखिएगा कि इनकी स्थिति क्या बनेगी जाकर के। तो जो 1/2 हम वो वाला लेकर के आएंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 1/2 log t, और ये 1/4 दोनों ही हो जाएंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 1/4 को जैसे ही कॉमन ले लेंगे और लॉग का रूल लगाएंगे तो log m प्लस log n का हो जाता है log mn। तो ये हो जाएगा log t प्लस 1 इंटू log t माइनस 2, वो log t प्लस 1 इंटू t माइनस 1, यानी a प्लस बी इंटू a माइनस बी को लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज इट कैन बी रिटन एज t स्क्वायर माइनस 1 प्लस c। ये हो गया। अब देखिएगा इसको 1/4 कैसे बनाया जाए फर्स्ट वाली टर्म को। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2/4 log t प्लस 1/4 log t स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। अब ये जो 1/2 है लॉग के जो बाहर होता है जैसे इनटू में, वो पावर में चला जाता है log t स्क्वायर, ये भी हो जाएगा। तो पूरे से जब हम 1/4 कॉमन ले लेंगे और फिर लॉग का नियम हम लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका लॉग, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहे हैं हम, ये हो जाएगा आपका टी स्क्वायर माइनस 1/t स्क्वायर। ये जो माइनस का साइन है वो हो जाएगा आपका, माइनस को रहने दीजिएगा तो ये हो जाएगा माइनस 1/4 log t स्क्वायर। लेकिन लॉग जब माइनस में आ जाता है तो वो डिवीजन में चला जाएगा, तो वो टी स्क्वायर आपके डिवीजन आ गया, सभी के साथ 1/4 है वो हमने कॉमन ले लिया। अब आप टी की वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो ये हो गया आपका 1/4 log टी स्क्वायर है, टी की वैल्यू थी एक्स स्क्वायर, तो टी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी एक्स टू दी पावर 4, यानी एक्स टू दी पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4 प्लस सी। इस प्रकार से आप क्वेश्चन 20 कर सकते थे। जो क्वेश्चन आपके 20 या 90 है ये, और अभी इससे 21 भी इससे आगे वाला, ये एग्जाम में आने की दृष्टि से अच्छे सवाल है, तो आपको ये तैयार होने चाहिए। आप नोट कर सकते हैं। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21। अब 21 क्वेश्चन हमको गिवन है 1/e टू दी पावर x माइनस 1। हिंट आपको गिवन है कि e पावर x इक्वल टू टी कंसीडर करिए, लेकिन आप डायरेक्टली इसमें करें टी एक्स टू दी पावर x को e पावर x को t कंसीडर करते हैं तो नहीं आएगा। आपको क्या करना, पहले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एक e पावर x का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सेम क्वेश्चन जैसे हमने 20 किया उसी प्रकार से करेंगे, मल्टीप्लाइंग इन NR एंड DR बाई e टू दी पावर x। e टू दी पावर x का जैसे मल्टीप्लाई करें तो क्वेश्चन बन जाएगा e टू दी पावर x अपॉन e टू दी पावर x इंटू e टू दी पावर x माइनस 1, वो तो रहेगा ही dx। अब आप कंसिडर करिएगा लेट e टू दी पावर x इक्वल टू टी, तो e टू दी पावर x dx इक्वल टू dt। आपका नया क्वेश्चन बन जाएगा 1/t इंटू टी माइनस 1 dt। ना बाई अब पार्शियल फ्रैक्शन जब इसमें हम लगाएंगे तो आसान है, t इंटू टी माइनस 1 a अपॉन टी हो जाएगा प्लस b अपॉन टी माइनस 1 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा t इंटू टी माइनस 1, a के साथ आ जाएगा आपका a इंटू टी माइनस 1 प्लस बी टी इंटू टी माइनस 1। आपका एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू a इंटू टी माइनस 1 प्लस बी टी। अभी आप क्या करेंगे, ए और बी की वैल्यू फाइंड करके क्वेश्चन फर्स्ट में रखें। तो ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप टी इक्वल टू 0 पुट कर दीजिएगा, पुटिंग टी इक्वल टू 0। टी इक्वल टू 0 पुट करने से आपका आ गया माइनस ए इक्वल टू 1, दैट इज ए इक्वल टू माइनस 1। अब बी टी इक्वल टू 0 का ए की वैल्यू निकले, टी इक्वल टू 1 पुट करने से बी की वैल्यू निकले। अगेन पुटिंग टी इक्वल टू 1, अगेन पुटिंग टी इक्वल टू 1 पुट करने से एक एक टर्म 0 हो रहा था, हो गया आपका b इक्वल टू 1 डायरेक्ट। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ a एंड b इन फर्स्ट, दैट इज फ्रॉम फर्स्ट में जैसे हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका a की वैल्यू फाइंड की माइनस 1 अपॉन टी डी टी प्लस 1 अपॉन टी माइनस 1 डी टी। नाउ इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी वी विल गेट, ये हो जाएगा माइनस का लॉग टी, ये हो जाएगा प्लस लॉग टी प्लस 1 प्लस सी। लॉग का अगर नियम लगाते तो ये हो जाएगा लॉग टी प्लस 1 अपॉन टी प्लस सी।
टी की वैल्यू पुट कर देंगे वापस, तो ये हो जाएगा लॉग ई टू दी पावर एक्स प्लस वन अपॉन प्लस वन तो नहीं है, माइनस वन और ये भी ई टू दी पावर एक्स माइनस वन अपॉन ई टू दी पावर एक्स प्लस सी। नोट कर सकते हैं क्वेश्चन 20। लास्ट क्वेश्चन दो बचे जो कि आपके ऑप्शनल है, 22 एंड 23। आइए उनको भी समझते हैं। And let's understand next question 22, in which we have given that x upon x minus 1 into x minus 2। कुछ भी आपको अपनी तरफ से इसमें नहीं करना, डायरेक्टली आप यूज करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन का। तो ये हो जाएगा x अपॉन x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू a अपॉन x माइनस वन प्लस b अपॉन x माइनस टू। एलसीएम लेके जो हम इसको सॉल्व करेंगे तो इधर बचेगा x, इधर बचेगा a के साथ आ जाएगा x माइनस टू और b के साथ आ जाएगा आपका x माइनस वन का टर्म। एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो गया। पुटिंग x इक्वल टू वन, जैसे x इक्वल टू वन पुट करेंगे हम तो b का टर्म जीरो हो जाएगा, b का टर्म आपका जीरो हो जाएगा, a का टर्म आ जाएगा यानी माइनस ए इज इक्वल टू वन, ए इज इक्वल टू आपका आ गया यहां से माइनस वन। अगेन पुटिंग x इक्वल टू टू, अगेन पुटिंग x इक्वल टू टू, जैसे पुट करेंगे तो a का टर्म जीरो हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा टू माइनस वन दैट इज वन, b इज इक्वल टू आपका आ जाएगा टू, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में x है तो टू हो जाएगा वहां पर। और यहाँ हमने वन पुट किया तो वन माइनस टू, माइनस का वन बचा था, इधर आपका वन आ गया तो इज इक्वल टू वन। अब ये दोनों ही वैल्यू उठा के आप इक्वेशन फर्स्ट में जैसे ही पुट करेंगे तो ये इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू हो जाएगा, a के लिए हो गया माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन डी एक्स और b के लिए हो गया टू इंटू वन अपॉन एक्स माइनस टू डी एक्स। नाउ इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू x we will get माइनस लॉग एक्स माइनस वन प्लस टू लॉग एक्स माइनस टू प्लस सी। आप लॉग का रूल अगर लगाएंगे तो ये हो जाएगा लॉग, यहाँ पर एक्स स्क्वायर भी करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा आपका एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वन प्लस सी। क्योंकि टू मल्टीप्लाई में है तो हम लॉग का नियम लगा देंगे तो पावर में चले जाएंगे टू, तभी हम उसको मैच कर पाएंगे। इसका ऑप्शन आ रहा है आपका बी सही है, ठीक है। तो आप नोट कर सकते हैं क्वेश्चन 22 समझते हैं। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का 23। जिस प्रकार से बच्चे और पढ़ रहे होंगे वैसे तुम तो नहीं पढ़ते, अब क्यों खड़े हो यहाँ पर? और चाहिए क्या तुमको? है तुम कहीं जूस, अभी हमने कहा था साइकिल से जाना, तो कुछ जूस के लिए भाग रहे को, किसके लिए भाग रहे? जब से हम आए 3 बजे से हमने तुम्हें तो अक्षर बैठ के पढ़ते देखा नहीं। जब पढ़ते नहीं तो हम भी तुम्हें कहीं भेज देते, पढ़ते होते तुमको मजार थोड़ी भेजते भी। सब गड़बड़ कर डाली, दौची वौची में डाल तुम्हें ये नहीं मालूम है हमें कैसे गाड़ी उतारनी चाहिए? दौची बैठती ना सही से, ये सफा पीछे बैठ केरियल बैठते हैं, बैठ जाती है। एंड समझते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज इंटीग्रेशन करना वन अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो पार्शियल फ्रैक्शन अगर हमें इसकी बनानी थी हो जाएगा आपका एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन। पार्शियल फ्रैक्शन के लिए चलेंगे ए अपॉन एक्स, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं हम बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। होल स्क्वायर होता तो अलग अलग लिखते। सॉल्व करेंगे जब इसको हम एलसीएम लेकर, इधर वन बचेगा, ए के साथ आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन और बी के साथ आ जाएगा आपका बी एक्स स्क्वायर और सी के साथ आ जाएगा आपका सी एक्स। क्योंकि जब हम अपॉन में करेंगे तो ये एक्स कैंसिल हो गया तो ए के साथ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, बी के साथ ये कैंसिल हो जाएगा, ए के एक्स ये चला जाएगा, बी एक्स स्क्वायर और सी एक्स। ठीक, अब देखिएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो पुट कर दीजिएगा, एक्स इक्वल टू जीरो, पुटिंग एक्स इक्वल टू जीरो। एक्स इक्वल टू जीरो पुट करने से यहाँ पर बने, बी का टर्म जीरो हो रहा, सी का जीरो हो रहा, ए के साथ हो रहा जीरो प्लस वन, दैट इज ए इक्वल टू आपका आ गया वन। अब ए को जीरो करने के लिए आपको क्या पुट करना है? वन, तभी जीरो नहीं हो रहा, ठीक है, जीरो नहीं हो रहा। पुटिंग एक्स इक्वल टू वन, एक्स इक्वल टू वन पुट करने से ये हो जाएगा आपका 2a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू वन, इतना ही है।
ए की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1, दैट इज बी प्लस सी इज इक्वल टू -1। अगेन पुटिंग एक्स इक्वल टू -1 पुट करिएगा, क्योंकि जीरो नहीं हो रहा, लेकिन हमें इक्वेशन बनाने पड़ेंगे। अगेन पुटिंग एक्स इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो ए के लिए तो 2a रहेगा, 2a, और बी के लिए भी प्लस बी ही हो जाएगा, लेकिन सी के लिए -c हो जाएगा, इज इक्वल टू में हो जाएगा आपका इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ए की वैल्यू 1 आई है तो ये हो जाएगा 2 प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू, इधर भी आ जाएगा आपका -1, नहीं, अब हो जाएगा आपका b माइनस सी इज इक्वल टू -1। ठीक, अब एक ये दो इक्वेशन आपके आगे निकल करके, इसे मान लीजिएगा फर्स्ट, इसे मान लीजिएगा सेकंड। जैसे इनका हम एडिशन करते हैं फर्स्ट प्लस सेकंड का, तो सी से सी कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2b इज इक्वल टू -2, दैट इज b इज इक्वल टू -1, b इज इक्वल टू -1। ठीक, क्योंकि -2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे। अब b की वैल्यू कहीं भी पुट कर दीजिएगा, ये हो गई आपकी -1 प्लस सी इज इक्वल टू -1, यानी सी इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक, ये छोटी छोटी चीज़ें लगभग आपको एक्सरसाइज खत्म होते होते आ चुकी होंगी, किस प्रकार से एबीसी की वैल्यू फाइंड करेंगे हम। यहाँ कोई टर्म जीरो नहीं हुआ है, ठीक है, हमने एक्स इक्वल टू जब 0 पुट किया तभी टर्म जीरो हुई है। अब ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे चल के फर्स्ट में, अगर तो ए की वैल्यू हमने फाइंड की है 1, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन के लिए 1/x dx, और बी के लिए क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू हमने फाइंड की है -1, तो ये हो जाएगा आपका -x/(x² + 1 dx। सी की वैल्यू 0 आए तो एक इंटीग्रेशन रहेगा, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया log x, यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लिया, यहाँ हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + x² dx। डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमिनेटर में मिलना चाहिए। ठीक, अगेन ये आपका log x, और ये हो गया 1/2 log 1 + x², ये ऑप्शन मैच कर लीजिएगा आपका log x -1/2 log x² + 1, यानी ए वाला ऑप्शन आपका इसमें मैच हो रहा है। तो इस प्रकार से कंप्लीट एक्सरसाइज हमने छोटे छोटे कई पार्ट में डिवाइड करके आपको कराने की कोशिश की। आशा करते हैं आपने समझ पाया होगा। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।